हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द फुट टॉक्स। द चैंपियंस लीग इज बैक और आज ज़रा हम प्रीव्यू करते हैं बार्सिलोना और पीएसजी वाले गेम की। काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने प्रीव्यू जो है वो नहीं किया, तो आज ज़रा प्रीव्यू करते हैं और डिटेल से डिस्कस करते हैं कि बार्सिलोना की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पीएसजी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और दोनों टीम्स की क्या लाइनअप्स होनी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले अगर आप यूसीएन के फिक्सचर्स पे नज़र डाल लें तो अगर यूसीएन की फिक्सचर्स आप देखें तो यहाँ पे कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है। ऑल्दो बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड के पास लीड ज़रूर है, लेकिन एक गोल की लीड का आपको पता है कि वो कभी भी चेंज हो सकती है। यहाँ पे कोई भी टीम इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है। और तो अगर आप बात करें कि एडवांटेज की, तो मेरे ख्याल से इस टाइम में बार्सिलोना पीएसजी वाले टाइम में बारसा को एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप देखें तो बार्सिलोना को जो हार्ड पार्ट था उन्होंने उसको बाखूबी अच्छी तरीके से अटेंड किया, ना कि उन्होंने हैंडल किया, बट दे ऑल्सो वॉन अगेंस्ट पीएसजी, जो कि हमने देखा है थ्रू आउट द ईयर। काफ़ी डिफिकल्ट होता है जो भी अवे टीम आती है पीएसजी के होम ग्राउंड में। उनका हमेशा से होम ग्राउंड में रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं रहा, उनका हमेशा से अच्छा रहा है और हमेशा पीएसजी एक इजी अपोनेंट नहीं रही है अपने होम पे। तो आई थिंक बार्सिलोना का पीएसजी के अगेंस्ट उनके होम ग्राउंड में जीतना 3-2 से इज अ ब्रिलियंट रिजल्ट फॉर एफसी बार्सिलोना। आई थिंक अगर आप पीएसजी का गेम प्ले की बात करें तो पीएसजी जो होगी वो हाई लाइन के साथ खेलेगी, जैसा उन्होंने फर्स्ट लेग में खेला था। 10-15 मिनट उनकी बेस्ट फुटबॉल थी। उसके बाद देन सडनली बार्सिलोना स्कोर और उसके बाद वो पूरा जो कॉम्प्लेक्शन था गेम का वो चेंज हुआ। तो आई थिंक पीएसजी स्टार्ट ऐसा करेगी, उनकी कोशिश होगी कि वो हाई लाइन के साथ खेलें और बारसा की पूरी स्ट्रेटजी यही होगी कि वो किसी ना किसी तरीके से उनको कंटेन कर सके, क्योंकि आप जितना पीएसजी को फ्रस्ट्रेट करेंगे उतना बार्सिलोना के लिए चीज़ें जो है स्मूथ होती जाएंगी। और तो मुझे लगता है कि एक गोल की लीड जो है वो इतनी कोई बड़ी लीड नहीं है, बट स्टिल अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि बार्सिलोना आप यहाँ पे अपने होम ग्राउंड पे भी खेलेगी और उनका होम क्राउड भी होगा, जो कि एक बहुत प्लस फैक्टर है इसकी इस टाइम में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि प्लेयर्स का इस वक्त कॉन्फिडेंस जो होगा वो बहुत हाई होगा, क्योंकि पीएसजी को पीएसजी के होम पे हराना और 3-2 से हराना इज इटसेल्फ एन बिग अचीवमेंट। आई थिंक बार्सिलोना के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि बार्सिलोना किस तरीके से पीएसजी के विंगर्स को ट्रीट करती है, स्पेशली डेम्बेले और किलियन एम्बापे को। किलियन एम्बापे का और डेम्बेले का आपको पता है कि दोनों बहुत पेसी विंगर्स हैं और बार्सिलोना का हमें हमेशा से देखते हुए आया कि बार्सिलोना ने हमेशा पेसी विंगर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किए। चाहे वो आप एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट देख लें, उनके पेसी विंगर्स हैं, बारसा के डिफेंडर्स हमेशा पेसी विंगर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। और अगर आप पीएसजी के मिडफील्ड की बात करें तो जरा एमरी की जो बातें आ रही हैं सोर्सेज से कि वो शायद बार्सिलोना के अगेंस्ट अपना गेम खेले। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जरा एमरी के आने के बाद पीएसजी की मिडफील्ड की लेफ्ट साइड जो बहुत आसानी से खुल रही थी, पीएसजी ने उनके आने के बाद मिडफील्ड में काफ़ी डोमिनेट करना स्टार्ट किया। तो उनके आने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और बार्सिलोना के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा कि वो किस तरीके से इस मिडफील्ड बैटल को जीतते हैं, क्योंकि अगर आपने मैचेस जीतने हैं तो आपने मिडफील्ड बैटल को जीतना होगा पीएसजी से। अगर आप किसी तरीके से अगर आप मिडफील्ड बैटल जीत जाते हैं पीएसजी से, देन आई थिंक इट वोंट बी इशू। अब यहाँ पे बात यह है कि बार्सिलोना की क्या लाइनअप होनी चाहिए पीएसजी के अगेंस्ट। तो आई थिंक जहाँ तक बात है गोलकीपर और डिफेंस की, तो मुझे नहीं लगता कि डिफेंस में कोई चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी और अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट फ्रैंकी डियोंग, गुंडवान जो है वो डबल पॉवर में स्टार्ट कर सकते हैं और पैट्री भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पैट्री का आप कंफर्म नहीं कह सकते कि पैट्री स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि पैट्री को स्टार्ट करवाना एक रिस्क है और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट शावी जो है वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने पैट्री को स्टार्ट करवाना है या नहीं करवाना। फर्मीन लोपेज भी जो कंसिडरेशन में है कि अगर शावी अगर पैट्री को स्टार्ट नहीं करवाते पीएसजी के अगेंस्ट तो वो स्टार्ट कर सकते हैं पैट्री की जगह पे। आई थिंक जहाँ तक रिस्क की बात है तो मुझे लगता है कि शावी जो है वो यहाँ पे रिस्क बिल्कुल लेंगे। आई थिंक वो पैट्री के साथ ज़्यादा प्रेफर करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो बार्सिलोना के पास इस वक्त कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए वो खेल सकते हैं। तो विल वेट एंड सी कि क्या होता है, बट मुझे यही लगता है कि ये जो तीन मिडफील्ड है आपके गुंडोवान और डियोंग, ये दोनों डबल पॉवर में स्टार्ट कर सकते हैं और उनके साथ पैट्री का ही ऑप्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। विल वेट एंड सी कि क्या होता है, क्या पैट्री स्टार्ट करते हैं या फर्मीन लोपेज स्टार्ट करते हैं। और अटैक की अगर हम बात करें तो अटैक में यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है वो ये कि
जो फिलिक्स की जो प्रीवियस मैच में जो परफॉर्मेंस थी ला लीगा में, उसके बाद जो फिलिक्स भी कंसिडरेशन में है शावी के, और शायद वो पीएसजी के अगेंस्ट स्टार्ट करे। तो अगर यहाँ पे जो फिलिक्स अगर स्टार्ट करते हैं तो देखना होगा कि यहाँ पे बेंच किसको शावी प्रेफर करते हैं, क्योंकि राफिनिया ने 2 गोल स्कोर किए थे और यमीन यमाल की भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी। बाकी स्ट्राइकर में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक रॉबर्ट लेवेंडोस्की विल स्टार्ट एज अ स्ट्राइकर। लेवेंडोस्की की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें पिछले लेग में पीएसजी के अगेंस्ट, तो बिला शुबा उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया था पीएसजी के अगेंस्ट, बट वो बार्सिलोना के मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैकर थे और बार्सिलोना के मोस्ट रिलायबल प्लेयर थे। जब उनको प्रेस को बाईपास करना होता था तो लेवेंडोस्की जो थे बहुत की थे, उन्होंने बिला वजह बॉल को गिव अवे नहीं किया, उन्होंने होल्ड अप बहुत अच्छा किया। और लेवेंडोस्की का जो लिंकअप था गुंडोगान और यमीन यमाल के साथ वो बहुत अच्छा था, और स्पेशली अगर आप देखें तो राफिनिया को भी स्पेसेस में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मैनेज किया, और बार्सिलोना की मोस्टली अटैक जो थे वो बिल्ट ऑन हिम। तो अगर हम मैच की बात करें तो आई थिंक ये मैच बार्सिलोना के लिए एक जंग से कम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो बार्सिलोना प्लेयर्स के इस वक्त कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है, स्पेशली पीएसजी को पीएसजी के होम पे हराने के बाद वो जो एक बिलीव का फैक्टर आ जाता है मेरे ख्याल से बार्सिलोना प्लेयर्स में, वो बिलीव का फैक्टर इस वक्त मौजूद है। और स्पेशली अगर आप देखें बार्सिलोना को अगर ये गेम जीतना है तो बार्सिलोना को प्लेयर्स को यहाँ पे जी जान से अपनी बाजी लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे गेम ऑफ देयर लाइव्स यहाँ पे खेलना पड़ेगा, बिकॉज पीएसजी कभी भी इजी अपोनेंट नहीं रही है, स्पेशली अगर आपकी लीड 1 गोल की लीड हो जो कि कभी भी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी फोकस बार्सिलोना को रहना पड़ेगा, काफ़ी कंपोज्ड रहना पड़ेगा, और डिसिप्लिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। अगर आप इतना बड़े गेम में अगर आप गोल कंसीड भी कर जाते हैं अर्ली ऑन, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी वो अवे गोल वाला एडवांटेज किसी को है। तो अगर वो गोल स्कोर भी कर जाते हैं तो डिसिप्लिन का बहुत ही की फैक्टर होगा प्लेयर्स में, प्लेयर्स की हेड डाउन ना हो, और प्लेयर्स की जो एक फाइटिंग स्पिरिट है जो हमें पीएसजी के होम ग्राउंड पे नज़र देखने को मिली, वो अगर फाइटिंग स्पिरिट हमें बारसा की ग्राउंड में नज़र आई तो आई थिंक यहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द गेम। आप लोगों को क्या लगता है कि बारसा पीएसजी में से कौन आगे आ रही है, और आप लोगों को क्या लगता है कि एटलेटिको मैड्रिड और ब्रूसिया डॉर्टमुंड में से कौन जीत रही है, क्योंकि वहाँ पे भी 1 गोल का एडवांटेज है और यहाँ पे भी 1 गोल का एडवांटेज है। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।